हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? कोई भी बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग क्यों कर रही है, उसके पीछे उसका क्या फायदा है। अगर अकाउंटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग की जाए तो बिजनेस को क्या फायदा होगा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं, सबसे पहला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर वो प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहा है तो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमेशा बिजनेस के पास रहेगी। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ब्यौरा रखने के लिए अकाउंटिंग करने की आवश्यकता होती है। अकाउंटिंग का दूसरा महत्वपूर्ण और दूसरा एडवांटेज ये है, इंपॉर्टेंस ये है, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं उन्हें मदद मिलती है, उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उन्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में आसानी रहती है। तीसरा एडवांटेज क्या है? रिप्लेस मेमोरी। यदि आप अकाउंटिंग करते हैं और हर चीज लिख लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्लासिफाइंग कर लेते हैं, तो आपको उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। रिप्लेस मेमोरी, आपको उसे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके पास लिखा हुआ है। चौथा इसका एडवांटेज क्या है? फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2018 में 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ और 2019 में 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ये कंपैरिजन किया हमने और पता लगाया कि 25% प्रॉफिट बढ़ गया। अब ये 25% प्रॉफिट का इंक्रीज आया तो ये हमें कैसे पता लगा? जब हमने 2 साल के डेटा को कंपेयर करा, और 2 साल का डेटा कंपेयर तब करेंगे जब हमारे पास 2 साल का डेटा रिकॉर्ड होगा, और 2 साल का रिकॉर्ड हमारे पास जब तैयार होगा जब हम अकाउंटिंग प्रॉपर्ली कर रहे होंगे। तो यदि हम अकाउंटिंग प्रॉपर्ली कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ना कि केवल हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करेंगे, हम अपनी और किसी और ऑर्गेनाइजेशन की भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड कंपनी है, वो अपनी 2018-19 की कंपैरिजन कर सकती है, या फिर एक्स कंपनी है वो वाई लिमिटेड के साथ भी कंपैरिजन कर सकती है। तो दोनों कंपैरिजन पॉसिबल है, एक है इंटरफर्म कंपैरिजन, एक है इंट्राफर्म कंपैरिजन। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अकाउंटिंग प्रॉपर्ली कर रहे हैं। देन फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी फॉर एग्जाम्पल जीएसटी है या फिर इनकम टैक्स है। तो जीएसटी और इनकम टैक्स में कब पे कर पाऊंगा? जीएसटी और इनकम टैक्स में तब पे कर पाऊंगा जब मेरे पास परचेजेस और सेल्स का रिकॉर्ड होगा, तब जीएसटी पे कर पाऊंगा। इनकम टैक्स तब पे कर पाऊंगा जब मुझे इनकम का पता होगा। यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो उन्हें पता नहीं होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी इनकम हुई, और इनकम का नहीं पता होगा तो इनकम टैक्स कैसे दिया जाएगा। तो इसलिए फॉर द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज अकाउंटिंग करना जरूरी है। अकाउंटिंग का एक और फायदा है, इट प्रोवाइड फैसिलिटेट लोन। यदि आप बैंक से लोन लेने जाना चाहते हैं तो बैंक आपसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा, तभी आपको लोन देगा। किसी भी सड़क चलते आदमी को बैंक लोन नहीं दे देता है। We have to prove our financial position that we are in the good financial position and we are in the position to pay back the principal amount and the interest amount to the bank on the due date। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग करके मैंने बनाए हैं मैं बैंक को दे पाऊं, तो बैंक मुझे लोन दे सकता है। देन एविडेंस इन कोर्ट, यदि कोई बिजनेस पार्टीज या बिजनेस पार्टनर्स में झगड़े हो जाते हैं या लड़ाई हो जाते हैं
एविडेंस और कोर्ट और पार्टनरशिप बिजनेस में हेल्पफुल, इन दोनों को एक साथ समझ लीजिए कि यदि अगर बिजनेस में डिफरेंट पार्टीज में या बिजनेस में विद इन ऑर्गेनाइजेशन ओनर्स में या पार्टनर्स में कुछ डिस्प्यूट, कुछ विवाद हो जाते हैं तो उसके उनका जो डिस्प्यूट का सेटलमेंट है वो अकाउंटिंग के आधार पर हो सकता है और वो एज अ एविडेंस आपके जो फाइनेंशियल बुक्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं, वो मान्य हैं। देन वी हैव फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस, किसी क्षण किसी वक्त मुझे ऐसा लगे कि मैं बिजनेस अब नहीं करना चाहता, ये बिजनेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है या अब उससे नहीं होगा और मैं अपने बिजनेस को बेचना चाहता हूं, तो बेचूंगा तो तब जब मुझे अपने बिजनेस की वैल्यू पता होगी। यदि मान लीजिए मैं अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता हूं, अब मोबाइल फोन की वैल्यू जब मुझे पता होगी तभी तो मुझे सही दाम मिलेंगे कि ये 10,000 रुपए का मोबाइल मेरा मार्केट में अब बिक सकता है। और ये कब पता होगा कि मेरी वैल्यू क्या है? जब मैं अकाउंटिंग करूंगा ठीक से, तब मुझे अपनी बिजनेस की वैल्यू पता होगी और बिजनेस की वैल्यू पता होगी तो मैं बिजनेस को आसानी से बेच भी पाऊंगा। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया होना। दिवालिया होने का मतलब है कि बिजनेस जब अपनी लायबिलिटीज को पे बैक नहीं कर पाता है तो बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंसी कोर्ट में आपको घोषित करनी पड़ती है, अनाउंस करनी पड़ती है और उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपनी फाइनेंशियल बुक्स चाहिए होती हैं। अब वो भी अकाउंटिंग ही प्रोवाइड कराएगा आपको। देन वी हैव हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। जैसे मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट पार्टनर्स होंगे, तो पार्टनर्स के बीच में यदि डिस्प्यूट्स होंगे तो अकाउंटिंग के प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन से ही उन्हें सेटल किया जाएगा। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं मोहम्मद रिजवान डीन क्लासेस की ओर से आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।